पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान और फखर जमा हुए परेशान। फखर जमा क्योंकि पीसीबी का ये सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं है, बल्कि ये ऐलान जंग है फखर जमा के खिलाफ। और फखर जमा को जिन करदा गुनाह की सजा दी गई है, वो बताया गया है कि वो फिटनेस टेस्ट को पास ना करना। और हालांकि कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि ये अगर अभी हाल फिलहाल में ही देखा जाए तो नौमान अली को सिलेक्ट किया गया अभी टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के साथ। उन्होंने भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, लेकिन उनको टीम में सिलेक्ट किया गया और खिलाया गया, और अच्छी परफॉर्मेंस रही सबके सामने, आपकी परफॉर्मेंस रही उनकी। लेकिन इन पे ये इल्जाम लगा देना जो, और ऐसा कोई अगर फिटनेस टेस्ट देखा जाए, इसका क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दौड़ है। लेकिन जहां तक बात फखर जमान की फिटनेस की है, वो सबके सामने है। उनका जो एटीट्यूड, उनके क्रिकेट बैटिंग और उनकी फील्डिंग और उनकी पावरफुल हिटिंग और उनका जो एग्रेशन वगैरह, वो सबके सामने है। मतलब फखर जमान पे फिटनेस का इल्जाम लगा के और उनको बिठा देना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देना, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हालांकि फखर जमान वो है जिनकी बहुत सी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए। फखर जमान को जो बाहर किया गया फिटनेस का इश्यू करके, हालांकि ये कोई इतना खास इश्यू नहीं है और बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन जो इश्यू है वो ये हो सकता है कि उन्होंने जो बाबर आजम के हक में ट्वीट किया था और बाबर आजम की तारीफ की थी, जिससे पीसीबी को जो है ये बुरा लगा था, लेकिन उसमें उनको शुकाज नोटिस दिया गया था, उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। लेकिन साथ में डायरेक्टर इंटरनेशनल जो पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड के एक आला ओहदेदार है, उनके खिलाफ बात करना, उनकी शिकायत करना, ये भी इनके जुर्म का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में जहां तक वो बाबर आजम का ट्वीट है, वो इतनी बड़ी इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो उन्होंने सिर्फ जस्ट एक तारीफ की थी बाबर आजम की, और उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, उनको होना चाहिए टीम में, और किसी किस्म की उन्होंने तनकीद या क्रिटिसाइज नहीं किया गया था बोर्ड को, और फिर उसका उन्होंने जवाब भी दिया था और जो उनका एक्सेप्टेबल हो गया था। लेकिन जहां तक उन्होंने इंटरनेशनल जो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के, तो उनके खिलाफ बात करना, और वो भी उनको हक दिया गया था, तो उन्होंने ये बात की थी। जो कनेक्शन कैंप किया गया था लास्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड पाकिस्तान की, तो उसमें उनको तमाम खिलाड़ियों से ये कहा गया था कि आपको कोई शिकायत है पीसीबी बोर्ड के अहदेदारों से या पीसीबी के खिलाफ, तो आप लोग इस कनेक्शन के जरिए कह सकते हैं, जिसका हक इस्तेमाल करते हुए फखर जमान ने अपनी शिकायत आगे की थी कि हमें जो है डायरेक्टर इंटरनेशनल की तरफ से जो है काफी प्रॉब्लम और इश्यूज रहते हैं, और एनओसी को लेकर के हमें इश्यूज रहते हैं। तो वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उनके जो गुनाह है, उनकी वो सजा बनी, और उस सूरत में उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया। पीसीबी ने अपनी रिवायत को जिंदा रखा, जिस तरह से मोहम्मद आमिर के केस में, जिस तरह से इमाद वसीम के केस में, और यही अब फखर जमा के साथ हो रहा है। क्योंकि पीसीबी और जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जो कौम के सरमाए होते हैं या टीम का सरमाया होते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की जो उनकी हरकत होती है, वो टीम को नुकसान पहुंचाती है। मोहम्मद आमिर जिनका पूरा एक करियर पड़ा हुआ था, उसको तबाह किया गया। इसी तरह इमाद वसीम, उनका करियर तबाह किया गया। अब फखर जमा के पास नो डाउट कितना टाइम अब नहीं बचा होगा, 3-4 साल और ज्यादा से ज्यादा खेल सकते हैं, लेकिन उनकी एक परफॉर्मेंस को जो है इशू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो परफॉर्म करते हुए आए हैं, परफॉर्मेंस उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन उनको इस चीज पे बाहर कर देना कि उनकी फिटनेस इस लेवल की नहीं है कि वो फर्दर नहीं खेल सकते, ये कोई समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्रिकेट बोर्ड अपने आप को खिलाड़ियों से बड़ा समझता है, और कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। खिलाड़ी अगर परफॉर्म करते हैं तो वो भी बड़े नहीं होते, स्टार जरूर कहलाते हैं, लेकिन वो अपने टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, और इसमें सब क्या जो है वो टीम वर्क होता है, और एक कॉम्बिनेशन के तहत आप लोग परफॉर्म करते हैं, ना कि इंडिविजुअल कोई परफॉर्मेंस मैटर करती है। लेकिन जो पीसीबी का रवैया है खिलाड़ियों के साथ, वो कोई इतना अच्छा पास्ट में भी नहीं रहा है, और अब आगे जाके भी जो है ये चीजें नजर आ रही हैं। 25 लड़कों को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को जो है वो ए कैटेगरी से हटा के अब बी कैटेगरी में कर दिया गया है, और अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और अबरार अहमद को सी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी में ही रखा गया है, और आने वाले दिनों में मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी का भी जो है इम्कान बढ़ गया है। इसके अलावा सलमान अली आगा, सऊद शकील, हारिस रऊफ और साइम अय्यूब और साजिद खान को भी जो है कैटेगरी सी में रखा गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और नौमान अली को जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस का बता के जो है अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसी तरह यहाँ सबसे अलग जो बात करती है वो है हारिस रऊफ की
कम बैक और वापसी, हारिस रऊफ की वापसी हुई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन उनको किस बिना पे दिया गया है, क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो सब आपके सामने है। क्योंकि हारिस रऊफ की अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप की या एशिया कप की या 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो हारिस रऊफ की कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आई है और हारिस रऊफ की एक आधी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिनकी बिना पे आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से उनको दिया जाए। इसके अलावा डी कैटेगरी में शामिल आमिर जमाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, मोहम्मद अली, उस्मान खान और इरफान खान न्याजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को जो है वो डी कैटेगरी में शामिल किया गया है। और इसके अलावा सरफराज अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद और एहसान उल्लाह को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया है और बाहर कर दिया गया है। और इसके अलावा मोहम्मद हारिस, शाहनवाज धानी, जमान खान, हसन अली, उसामा मीर और फ़खर जमान और इमामुल हक को भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है।